हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जैव विकास से संबंधित उन सभी प्रश्नों को देखेंगे जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। और जैव विकास से अगर कोई भी प्रश्न आपकी परीक्षा में आता है तो गलत नहीं होगा। इसमें लगभग 20 प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों को देखेंगे। नोस्ट जीवन की उत्पत्ति, डायरेक्ट प्रश्न कोश में देखते हैं। पहला प्रश्न है इसका। जैसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्राचीन आदिम पृथ्वी के वायुमंडल से अनुपस्थित थी? मीथेन, अमोनिया, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका राइट आंसर है ऑक्सीजन अनुपस्थित थी। प्रश्नगत विकल्पों में प्राचीन आदिम पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस नगण्य या अनुपस्थित थी, जबकि मीथेन CH4, अमोनिया CH3, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 आदि गैसें उपस्थित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। BPSC में पूछा गया प्रश्न है, वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम हुआ है लगभग 20,000 वर्ष पूर्व, 2 लाख वर्ष पूर्व, 20 लाख वर्ष पूर्व या 2 अरब वर्ष पूर्व। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, 2 अरब वर्ष पूर्व। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर कोशिकीय रूप में जीव का उद्गम लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व हुआ। प्रारंभ में जीव साधारण एवं एक कोशिकीय थे, फिर बाद में बहुकोशिकीय जीवों का विकास हुआ जो कि यूकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं। ज्ञातव्य है कि जीवाणु तथा नीले हरे शैवाल साधारण किस्म में प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा नंबर है, यूपी PCS में पूछा गया है, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? नीलहरित शैवाल, कवक, अमीबा, यूग्लिना। तो इसका राइट आंसर है नीलहरित शैवाल, ऑप्शन ए। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव नीलहरित शैवाल है। ये ऐसे प्रथम जीव हैं जिन्होंने सूर्य के प्रकाश एवं जल के संयोजन से भोजन का निर्माण करना प्रारंभ किया। इस प्रक्रिया से उत्पन्न हुई ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में फैलने लगी, जो अन्य जीवों के विकास में सहायक हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा नंबर है, डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद निम्न में से किस पर आधारित है? ओवर प्रोडक्शन पर, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस पर, एंड वेरिएंस या सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पर, या उपयुक्त में सभी में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में सभी। देखें, चार्ल्स डार्विन इंग्लैंड के जैव विकासविद थे। इन्होंने डार्विनवाद प्रस्तुत किया। डार्विनवाद को प्राकृतिक वर्णवाद भी कहते हैं। डार्विनवाद की विस्तृत व्याख्या इसकी पुस्तक प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति 1859 में छपी। और डार्विन का प्राकृतिक वर्णवाद ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएंस तथा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इन तीनों पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन है, पुस्तक दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी? लिनियस ने, लामार्क या मेंडेल या डार्विन, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर है डार्विन, ऑप्शन डी। द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज पुस्तक डार्विन द्वारा लिखी गई है। चार्ल्स डार्विन इंग्लैंड के जैव विकासविद थे। इन्होंने यानी कि इनके द्वारा प्रस्तुत विकासवाद को डार्विनवाद या प्राकृतिक वर्णवाद कहते हैं, यानी कि थ्योरी ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। 6 नंबर प्रश्न है, विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो इसका राइट आंसर है डार्विन ने। चार्ल्स डार्विन का मत था कि प्राकृतिक क्रमिक और परिवर्तन द्वारा अपना विकास करती है। विकासवाद कहलाने वाला यही सिद्धांत आधुनिक
जीव विज्ञान की नींव बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर है, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? न्यूटन, आइंस्टाइन, चार्ल्स डार्विन या लैमार्क? तो इसका राइट आंसर है लैमार्क, ऑप्शन डी। जैव विकास परिकल्पना पर पहला तर्कसंगत सिद्धांत फ्रांसीसी जीव वैज्ञानिक जीव बैप्टिस्ट डी लैमार्क ने प्रस्तुत किया, जो 1809 ईस्वी में उनकी पुस्तक फिलॉसफी जूलॉजिक में छपा। इसे लैमार्क का सिद्धांत या उपार्जित लक्षणों की वंशागति की सिद्धांत कहते हैं। थ्योरी ऑफ इनहेरेंस ऑफ द एक्यूरेट करैक्टर कहते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस में पूछा गया प्रश्न है, विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था हक्सले ने, डार्विन, लैमार्क ने या हुगो डी ब्रीज ने? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, हुगो डी ब्रीज। जैसे विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत को हॉलैंड के पादपशास्त्री हुगो डी ब्रीज ने दिया। इसके अनुसार नई जाति की उत्पत्ति अचानक एक ही बार में होने वाली स्पष्ट तथा स्थायी वंशागत बड़ी विभिन्नताओं उत्परिवर्तनों के कारण होती है। जाति का पहला सदस्य जिसमें उत्परिवर्तित लक्षण दिखाई देता है उत्परिवर्ती कहलाता है। इन्होंने अपना प्रयोग सांड प्रिमरोज पर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची में मिलान करना है। ए है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन डी, उत्परिवर्तन का सिद्धांत डी ब्रीज। विकास का सिद्धांत डार्विन। एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना जैकब मोनोड। ओपेरान साधारण बीडल और टैटम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। जैसे यहाँ पर दिया है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत हुगो डी ब्रीज ने दिया था, विकास का सिद्धांत डार्विन ने दिया था, एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना बीडल और टैटम ने दिया था, ओपेरान अवधारणा को जैकब और मोनोड ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर है, विकास का मुख्य कारक क्या है? विकास का मुख्य कारक है, बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, उत्परिवर्तन, हासिल किए हुए गुण, लैंगिक जनन, प्राकृतिक वर्ण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्राकृतिक वर्ण। जैव विकास का मुख्य कारक प्राकृतिक वर्ण है, क्योंकि यही विभेदों एवं अन्य हासिल किए हुए जीनों को अगली पीढ़ी में दिशा प्रदान करता है। प्राकृतिक वर्ण या चयन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके कारण जीवों की आबादियों में जीन रूपों तथा एलील जीनों दोनों ही आवृत्तियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर प्रश्न है, आईएएस में पूछा गया प्रश्न है, जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है। अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से, बिलों में रहने के प्रति अनुकूलन से, प्राकृतिक चयन से, उपार्जित लक्षणों की वंशागति से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। फ्रांसीसी जैव वैज्ञानिक लैमार्क के अनुसार परिवर्तन शरीर के उपयोग अनुपयोग के कारण होते हैं। बदलते वातावरण के जीवधारी नई आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अपने कुछ अंगों का अधिक प्रयोग करते हैं, जबकि कुछ अंगों का कम, जिसके कारण अधिक प्रयोग किए जाने वाले अंग सुदृढ़ एवं सुविकसित हो जाते हैं तथा वे अंग जिनका प्रयोग कम होता है वे निष्क्रिय तथा धीरे धीरे करके लुप्त हो जाते हैं, जिसका उदाहरण हमारे शरीर के अवशेषी अंग हैं। लैमार्क ने अंगों के अनुपयोग के उदाहरण के रूप में सर्पों में टांगों के अभाव को बताया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है RAS में पूछा गया प्रश्न है, भारत की विशाल वन्य बिल्लियों में किसके बारे में कहा जाता है कि वह हाल ही में विलुप्त हो गई? चीता, तेंदुआ, बाघ, सिंह। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए चीता। प्रश्नगत विकल्पों में चीता की वह अकेला पशु है जो भारत में विलुप्त घोषित किया गया। 13 नंबर प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, BPSC में पूछा गया प्रश्न है, आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है? जावा मनुष्य, क्रो-मैग्नन मनुष्य, निएंडरथल मनुष्य, पेकिंग मनुष्य। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी क्रो-मैग्नन मनुष्य। क्रो-मैग्नन मनुष्य को आधुनिक वैज्ञानिक वर्तमान में मानव होमो सैपियंस का अंतिम सीधा पूर्वज तथा आधुनिक मानव की एक उपजाति होमो सैपियंस फॉसिल्स मानते हैं। क्रो-मैग्नन का शरीर गठा हुआ और लगभग 180 सेंटीमीटर और 6 फुट लंबा तथा इसकी कपाल गुहा 1600 क्यूबिक सेंटीमीटर थी। 14 नंबर प्रश्न है, शब्द डेनिसोवन कभी कभी समाचार माध्यमों में किस संदर्भ में आता है? एक प्रकार के डायनासोर का जीवाश्म, या एक आदि मानव जाति का स्पीसीज, या पूर्वोत्तर भारत में प्राप्त एक गुफा तंत्र, या भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में एक भू वैज्ञानिक कल्प। IAS में पूछा गया प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। डेनिसोवन एक आदिमानव प्रजाति थी जो यूरेशिया के जंगलों में लगभग 1.5 से 2 लाख वर्ष पूर्व निवास करती थी। पहली बार वर्ष 2010 में साइबेरिया की गुफाओं में प्राप्त अस्थि अवशेषों की इनकी पहचान हुई थी तथा फिर चीन के तिब्बत की एक गुफा से प्राप्त एक जीवाश्म जबड़े के विश्लेषण से इनके पूर्वी एशिया तक विस्तारित होने की पुष्टि की घोषणा 1 मई 2019 को प्रतिष्ठित विज्ञान मैगजीन नेचर में प्रकाशित एक शोध पत्र में की गई है। तिब्बत में प्राप्त डेनिसोवन का यह जबड़ा उत्तर मध्य प्लास्टोसीन काल लगभग 1.6 लाख वर्ष पूर्व का है। डेनिसोवन के अवशेषों के DNA विश्लेषण के आधार पर इन्हें होमो सैपियंस और निएंडरथल से पृथक तीसरे प्रकार की समकालिक मानव प्रजाति माना जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, प्रश्न है, आर्कियोप्टेरिक्स है जुरैसिक युग का सर्व पुरातन पक्षी, जुरैसिक काल का सरीसृप, या ट्राइएसिक काल का सरीसृप, या ट्राइएसिक तथा जुरैसिक दोनों कालों का सरीसृप। इसका राइट आंसर है जुरैसिक युग का पुरातन पक्षी, ऑप्शन ए। आर्कियोप्टेरिक्स जुरैसिक युग का एक सर्वपुरातन पक्षी था जिसके जीवाश्म लगभग 15 करोड़ वर्ष पुरानी जुरैसिक चट्टानों से मिले हैं। यह सरीसृप तथा पक्षियों के बीच का संयोजक जंतु था जिसमें सरीसृपों की भांति लंबी पूंछ, चोंच में दांत तथा अग्रपादों की अंगुलियों पर पंजे थे। फिर भी यह पक्षी था क्योंकि इसके अग्रपाद उड़ने के लिए पंखों में रूपांतरित हो चुके थे। यह जंतु जैव विकास को सिद्ध करता है। नेक्स्ट प्रश्न है 16 नंबर क्वेश्चन है, RAS में पूछा गया प्रश्न है, आर्कियोप्टेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की संयोजक कड़ी है? उभयचर व पक्षी, सरीसृप व पक्षी, सरीसृप व स्तनधारी, या पक्षी व स्तनधारी। इसका राइट आंसर है सरीसृप व पक्षी। 17 नंबर प्रश्न है, मैमथ पूर्वज है किसका? कुत्ते का, घोड़े का, ऊंट का, हाथी का। तो मैमथ जो है वो हाथी का पूर्वज है।
मैमथ प्रजाति वर्तमान समय में विलुप्त है। यह हाथी का पूर्वज माना जाता है। 18 नंबर प्रश्न है, डायनासोर थे सीनोजोइक सरीसृप, मेसोजोइक सरीसृप, मेसोजोइक पक्षी, या पैलियोजोइक एम्फीबिया, या मेसोजोइक सरीसृप। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मेसोजोइक सरीसृप। डायनासोर विशालकाय सरीसृप थे जो मध्यजीवी तथा मेसोजोइक महाकाय में थे। मध्यजीवी महाकल्प को 3 कल्पों ट्रायसिक कल्प 3.8 करोड़ वर्ष का, जुरैसिक कल्प 5.7 करोड़ वर्ष का, 5.7 करोड़ वर्ष का, तथा क्रिस्टेशियस कल्प 7 करोड़ वर्ष का में बांटा गया है। क्रिस्टेशियस में डायनासोर पुष्पीय पादपों और स्तनियों का विकास होता रहा, किंतु अंतिम चरण में उत्तरी महाद्वीप के जुड़ने या गोंडवाना महाद्वीप के पृथक होने तथा पृथ्वी पर उल्कापिंडों के गिरने से डायनासोरों सहित लगभग 76% जातियों की व्यापक विलुप्ति हुई। 19 नंबर प्रश्न है, इसका प्रश्न ऊपरी व्याख्या में पढ़े हैं। इसका राइट आंसर होगा, डायनासोर रहे हैं पेलियोजोइक युग में, या सेनोजोइक युग में, या मेसोजोइक युग में, या प्लेस्टोसीन युग में। तो इसका राइट आंसर है मेसोजोइक युग में, ऑप्शन सी। 20 नंबर प्रश्न है, जीवों के विकास या इवोल्यूशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? ऑक्टोपस, डॉल्फिन शार्क, पेंगोलिन कच्छपबाज, सैलामेंडर अजगर कंगारू, मेढक केकड़ा झींगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सैलामेंडर अजगर कंगारू। दिए गए विकल्पों में सैलामेंडर का विकास काल सबसे पहले लगभग 360 मिलियन वर्ष पूर्व तथा कंगारू का सबसे बाद में लगभग 145 मिलियन वर्ष पूर्व का है। जय हिंद।